आईवी फ्लूइड कैसे लगाते हैं, ठीक है। और टू आईवी फ्लूइड क्या है, सबको पता है कि आईवी फ्लूइड क्या करते हैं, इंट्रावेनस के थ्रू जो पेशेंट होता है उसके बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। आईवी फ्लूइड कब कब लगाना होता है, जब भी कोई इमरजेंसी केस होता है या डायरियल केस होता है या बर्न का केस होता है, जहाँ पे रैपिड में क्या होता है कि आईवी फ्लूइड का ज़रूरत होता है या पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड इंसर्ट करते हैं। और वेन के थ्रू हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेन के थ्रू लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जल्दी बॉडी में डिलीवर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे आईवी फ्लूइड को लगाते हैं। तो आईवी फ्लूइड लगाने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या एक बिग ट्रे है, ठीक है। इसके अंदर एक किडनी ट्रे है जिसमें आप कॉटन स्वाब रखे हैं एंड एक स्प्रिट है और एक 10 ml का सिरिंज है। 10 ml का जो सिरिंज है इसमें हम लोग NS भर के रखे हुए हैं, जब हम आईवी फ्लूइड लगाएंगे उस टाइम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास मैनिटॉल का बोतल है जो पेशेंट को अभी लगेगा, ठीक है। और एक NS का बोतल भी रखेंगे। उसके पास आईवी सेट होना चाहिए एंड एक आपके पास कैनुला होना चाहिए। अगर पेशेंट को पहले से कैनुला लगा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें डायरेक्टली ये आईवी सेट को इंसर्ट करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आईवी कैनुला को लगाएंगे। पेयर ग्लव्स रखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब पेशेंट के पास जाना है, पेशेंट का BST को चेक करना है और उसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में, और आपको हैंड वॉश कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हैंड वॉश कर लेंगे और ग्लव्स वेयर करेंगे। आपको क्या करना है कि पेशेंट के पास जाना है, इक्विपमेंट रेडी करके। अभी हम लोग यहाँ पे इक्विपमेंट लेके आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिए कि आईवी फ्लूइड चढ़ेगा, अभी आईवी फ्लूइड लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को अगर देख लेंगे कैनुला लगा हुआ है तो उसी में हम लोग को क्या करना है कि ये आईवी सेट को इंसर्ट करना। अभी कैनुला नहीं लगा हुआ तो क्या करेंगे, अभी पहले कैनुला लगाएंगे, ठीक है। ये पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग हम लोग 18 गेज का क्या क्या कैनुला को सिलेक्शन किए। इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर, ठीक है। अब क्या करना है, पेशेंट का वेन का सिलेक्शन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इसको टूर्निकेट बांधना है, बांध दो। यहाँ पे वेन का सिलेक्शन हो गया। अब इसके जस्ट ऊपर क्या करेंगे, इसको इधर ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीन करेंगे। और इसको कितने सेकंड तक छोड़ना है, 30 सेकंड तक इसको छोड़ना है ड्राई होने के लिए। अब आपको कैनुला को ओपन करना है, देन उसको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से वेन को देखते हुए, वेन को देखते हुए इस तरह से 25 से 30 डिग्री तक क्या करना है, इसको आपको इंसर्ट करना है। थोड़ा सा इसको इस तरह से डीप करते हुए एक बार इस तरह से पैरेलल डायरेक्ट इसको इंसर्ट करेंगे एंड नीडल को थोड़ा सा खींचेंगे। अब पूरा कैनुला को क्या करेंगे, वेन में इंसर्ट करेंगे। देन आपको क्या करना है, ये नीडल को निकाल लेना है और ये टूर्निकेट को अब क्या करना है, खोलना है। खोलो इसको, कि जब भी हम नीडल को निकाल रहे होते हैं तो एक हैंड से इसको सपोर्ट करते रहना है, नहीं तो क्या हुआ कि ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। अब ये गया है कि नहीं, इसको हम लोग कंफर्म करने के लिए इसको खोलो, NS को पुश करके हम लोग देखेंगे थोड़ा, ठीक है। ये जा रहा है तो कंफर्म हो गया। इसको हम लोग को क्या करना है, फिक्स करना है। दो माइक्रोपोल दो, पे हम लोग कैनुलेशन कर लेंगे। पेशेंट को कैनुला लगा हुआ या पहले से लगा हुआ या अभी हम लोग कैनुलेशन करेंगे। तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, अगर पहले से लगा हुआ तो एक बार NS डाल के चेक कर लेंगे कि कहीं पे कैनुला जाम तो नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग करंट में किए हैं तो ये अच्छे से वर्किंग में है। अब आपको क्या करना है कि एक आईवी सेट लेना है, ठीक है। ये क्या है, आईवी सेट अडल्ट के लिए जो यूज़ करते हैं। तो इसका हम लोग पार्ट्स देखिए, ये पूरा क्या है, ट्यूब है, ठीक है। इसको हम लोग ट्यूबिंग बोलते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट है ये स्पाइक है,
ठीक है। ये वाला पार्ट है स्पाइक है, ये हरदम स्ट्राइल होना चाहिए क्योंकि जो एनएस या जो फ्लूइड का बोतल होता है उसमें इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर वेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा क्या आपका ड्रिप चैम्बर, इसी में फ्लूइड भरा रहता है, ड्रिप चैम्बर। एंड ये हो गया पूरा आपका रोरल चैम्बर। इससे हम लोग क्या करते हैं, जब पीछे की तरफ इस तरह से डाउनवर्ड इसको अगर करते हैं तो ये फ्लूइड आना बंद हो जाता है, एंड अपवर्ड की तरफ करते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है। इसका काम क्या है, जो फ्लूइड का रेट होता है, फ्लो होता है, उसको सेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इधर का पार्ट देखें, ये येलो वाला पार्ट है, ये क्या है, इंजेक्शन वाला पार्ट है पूरा। एंड ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या है, ये कनेक्टर है। ये क्या होता है कि ये जो कैनुला है, कैनुला में जाके ये फिक्स होगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे होता है, यहाँ पे फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर का काम क्या होता है कि जैसे जनरली जो आईवी फ्लूइड होता है वो स्ट्राइल ही होता है, अगर किसी कारणवश उसमें किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो ये फ़िल्टर का काम है क्या, इसको फ़िल्टर करने का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको हरदम कैप लगा के रखना होता है क्योंकि ये कहीं से डिसइंफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको लेना है। जैसे अभी हमको ये बोतल लगाना है आईवी फ्लूइड का, हमारे पास अभी क्या है, ये मैनिटोल का बोतल है। तो आपको प्रिक करने का ये तरीका है, क्या करना है आपको, ये सेंटर में ये 4 कंपार्टमेंट दिया हुआ होता है, आप कहीं पे भी इसको प्रिक कर सकते हैं। इसको हम सेंटर में इस तरह से प्रिक करेंगे। देन इसको आईवी स्टैंड में हैंग किए। अब क्या करना है कि डायरेक्टली इसको हम लोग पेशेंट का कैनुला में इंसर्ट नहीं करेंगे। ये निडल वाला पार्ट को हम लोग खोले। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये जो आपका रोरल चैम्बर है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। देन आपको क्या करना है, ये रोरल चैम्बर को क्या करना है, ऊपर की तरफ करेंगे। और इसको, ये क्या था आपका चैम्बर, इसको इस तरह से हम लोग को प्रेस करना है ताकि फ्लूइड इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ इसको कर रहे हैं तो फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी एयर है, अब इस एयर को क्या करेंगे, एक किडनी ट्रे में हम लोग को डिस्कार्ड कर देना है। स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और इसको कभी भी ऐसे जगह पे नहीं रखना जहाँ पे इन्फेक्ट हो, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या हो रहा है कि कैनुला में फिक्स हो रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हम लोग NS डाल के एक बार चेक कर लिए कि यहाँ पे अच्छे से फ्लश हो रहा है। फिर हम लोग को क्या करना है, ये वाला कैप को खोलना है और ये कनेक्टर को, ठीक है, आईवी सेट के कनेक्टर को कैनुला के इसमें फिक्स कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिक्स कर दिए। अब ये कैप को हरदम हम लोग को संभाल के रखना है, या तो इसको फिक्स करने के बाद फ्लो रेट सेट करते हुए हम लोग को क्या करना है, ये रोलर चैम्बर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसका फ्लो रेट को चेक करेंगे। अब अगर किसी कारण से अगर इसमें एयर आ रहा है तो आपको एक टेक्निक और यूज़ करना है। क्या करना है कि एक नेडल लेना है आपको और बोतल के ऊपर क्या करना है, प्रिक कर देना है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, अननेसेसरी हम लोग को क्या करना है कि ये प्रिक नहीं करना है। जब क्या होगा कि इसमें चैम्बर में फ्लूइड नहीं आए तो हम लोग को ये टेक्निक यूज़ करना है, ठीक है। और इस दौरान जब भी हम ये आईवी सेट लगा रहे हैं तो पेशेंट को पूछते रहना है किसी भी तरह का जलन नहीं हो रहा है या किसी भी तरह का परेशानी पेशेंट को नहीं आ रहा है, या स्वेलिंग या रेडनेस या पेन तो नहीं आ रहा। अब एक काम और करना आपको, जब भी आप आईवी सेट लगाए हैं तो आपको क्या करना है कि पेशेंट का जिस डेट में आईवी सेट लगा, जिस टाइम में, एक आपको माइक्रोपोल लेना है। निकालो इसको। एक माइक्रोपोल लेके क्या करना आपको, पेशेंट का अभी का जो डेट है, जैसे मान लो आज कितना तारीख है, 20 है, तो इस तरह से डेट को मेंशन करेंगे। टाइमिंग जैसे मान लो 10 AM, इसको कैथेटर के ऊपर इसको चिपका देंगे, ठीक है। ये रिकॉर्ड
तैयार हो जाएगा कि इतने बजे ये फ्लूइड लगा हुआ था, तो वो टाइम से लगा हुआ नहीं। अगर आपका हैंड ओवर ख़त्म भी हो जाता है, कोई और हैंड ओवर लेता है, तो उसे पता होना चाहिए कि ये फ्लूइड कितने देर पहले लगा था, ठीक है। और बाकी आप जो भी टाइमिंग है, जो भी मेडिसिन आप दी हैं या कोई और मेडिसिन देना है, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला खोल के यहाँ से भी मेडिसिन दे सकते हैं। जब अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या करना है, बंद करके देना है, ठीक है। बाकी ये जितना भी आपका जो मेडिसिन आप दिए हैं, सारा पेशेंट का जो मेडिसिन चार्ट है उसमें मेंशन करना है। बाकी जो ग्लव्स वगैरह हो गया, या नीडल, कॉटन साफ जो हम यूज़ किए उसको अच्छी तरह से और सेप्टिक टेक्निक को यूज़ करते हुए उसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो ये था आईवी फ्लूइड हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, समझ में आया।